हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटिकल लेसन 20 यानी संघीय परिषद। तो दोस्तों, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है। तो ये निहित होती है मंत्री परिषद में। तो एक का ए राइट आंसर हो जाएगा। दो का है, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता ये करते हैं प्रधानमंत्री, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 है, मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद प्रयत्न पदासीन रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा के प्रति। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांसद का सदस्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हाँ, वो बन सकता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आ जाते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य को पद की गोपनीय की शपथ कौन दिलाता है। तो ये दिलाता है राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6 महीना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या। तो मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3 स्तर के मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे आ जाते हैं, मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसदीय सचिव। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंत्री परिषद की वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले कैबिनेट मंत्री हो जाएगा, उससे नीचे राज्य मंत्री हो जाएगा और उससे नीचे उप मंत्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ये राष्ट्रपति के प्रति होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। तो 14 के डी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे, भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो वो उसे मंत्री पद से मुक्त 6 मास बाद मुक्त हो जाना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदोचित को विवेचित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद क्या बोलते हैं ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों का विचार करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मंत्री परिषद। क्वेश्चन नंबर 19 है, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो अपने आचरण के लिए इसका 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 20 है, मंत्री परिषद है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट से बड़ा निकाय। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आ जाते हैं, भारत में मंत्री परिषद के अधिकार अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। तो ये लिए जाते हैं लोकसभा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है। तो मंत्रिमंडल का गठन 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है,
स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1963 में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये 1963 में लाए गए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 26 है, यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे डैश का विश्वास प्राप्त हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। तो मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे आते हैं, यदि कोई मंत्री राज्यसभा के सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हाँ, वो दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो किसी मंत्री के परित्याग से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगा। हालांकि प्रधानमंत्री परित्याग करता है या उनकी मृत्यु हो जाती है या वो पद छोड़ देते हैं, तो इस स्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है, लेकिन किसी मंत्री के परित्याग से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मंत्रिपरिषद के परित्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना परित्याग संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है। तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो ये होता है मंत्रिपरिषद के पास। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर सांसद सदस्य बनना होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे आ जाते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 36, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 37 है, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निजी उत्तरदायी सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। तो ये उपर्युक्त दोनों है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 38 पे, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 36 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? ये महिला थे राजकुमारी अमृता कौर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पे आ जाते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुखम शेट्टी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री थे बी.आर. अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो गृह मंत्री के रूप में कार्य किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो 44 का डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 है, संघीय मंत्री परिषद से प्रत्याग करने वाले पहला मंत्री कौन था? तो संघीय मंत्री परिषद से प्रत्याग करने वाला पहला मंत्री था श्याम प्रसाद मुखर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, संघीय मंत्री परिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो केंद्रीय मंत्री ये थी राजकुमारी अमृता कौर, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्री परिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक के बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जगजीवन राम, जो ये लगातार 28 वर्षों तक किसी न किसी मंत्री परिषद पद पर रहें, बीच के 2.5 वर्ष छोड़ के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी HR खन्ना के पास। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जा सकता है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 पे आ जाते हैं, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पॉइंट 1 में दिया हुआ भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। तो ऐसा नहीं किया लिखा है, तो ऐसा ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सदस्य कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ना तो 1 और ना ही 2। अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1। यानी पॉइंट 1 में दिया हुआ है 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी और वर्तमान में केंद्र मंत्रालय की संख्या 36 है। तो 36 नहीं है, ये गलत है। और 15 अगस्त 1947 केंद्र मंत्रालय की संख्या 18 थी, तो ये सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग आए तो क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 सही है इसमें, जिसमें दिया हुआ है हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जा सकता है। तो ये सही है। और 1 में दिया हुआ कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय के विभागों का सृजन किया जाता है, जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 53 पे। तो क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो VP सिंह रहे हैं, R वेंकट रमन भी रहे हैं, और YV चौहान भी रहे हैं, और प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद के बाहर किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे चुनाव लड़कर जीत के आना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विश्वास प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सदन का विघटन। क्वेश्चन नंबर 57 है, अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 58 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट 1 में दिया हुआ है लोकसभा के प्रति, तो ये तो होता है। पॉइंट 2 में दिया हुआ है
एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत ये भी सही है, पॉइंट 3 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार ये भी सही है। और पॉइंट 4 में दिया हुआ है अनुच्छेद 74 के 3 के अनुसार, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। 58 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।